वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 87 सी प्रोग्रामिंग सीरीज़ के लिए। और प्रीवियस वीडियो में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था यूनियन को। तो इस वीडियो में यूनियन का एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम भी हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपनी फाइल के अंदर हमने इंक्लूड करना होता है हमारी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल यानी कि stdio.h को। एंड देन हम यहाँ पे यूनियन का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। तो यूनियन हम बनाते हैं फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट नाम से, और स्टूडेंट के अंदर मान लीजिए हमको स्टूडेंट के 3 अलग अलग सब्जेक्ट्स के मार्क्स यहाँ पे आपके देने हैं। तो इसके लिए मैं ले लेता हूँ इंट x यानी कि जो पहला हमारा होगा, इंट y जो कि दूसरा होगा, और इंट z जिसमें हम थर्ड सब्जेक्ट के मार्क्स को स्टोर करेंगे। अब देखिए, हमें पता है कि जो यूनियन है इसमें जो सबसे बड़ा यहाँ पे डेटा टाइप होता है, केवल उतनी ही मेमोरी हमको एलोकेट होती है। तो यहाँ पे तीनों ही हमारे इंटीजर टाइप हैं, तो मैक्सिमम जो होगी वो 4 बाइट की मेमोरी हमको एलोकेट होगी। तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा मेन फंक्शन इंट मेन। एंड इंट मेन के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे सिंपली यूनियन। यूनियन हमने बनाना है सिंपली स्टूडेंट का, और इसका एक हम ले लेते हैं सिंपली यहाँ पे std नाम से एक वेरिएबल, यानी कि ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हमारा हो गया यूनियन। और उसका एक पहला वेरिएबल, आप कितने भी वेरिएबल यहाँ पे चाहें तो बना सकते हैं सेम तरीके से, जैसे std है या std1 है, तो मल्टीपल आप बना सकते हैं। और बाकी कॉन्सेप्ट भी आपके स्ट्रक्चर की तरह सेम है, यानी कि यहाँ पे नेस्टिंग हो सकती है यूनियन की, जब एक यूनियन के अंदर हम दूसरे को यहाँ पे यूज़ करते हैं। इसके अलावा एरे ऑफ यूनियन भी आप चाहें तो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। उसकी प्रोसेस या तरीका सेम है जैसा हमने स्ट्रक्चर में समझा था। तो फिलहाल हम इसके एक यहाँ पे स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल यहाँ पे या ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करते हैं। अब देखिए, ये यहाँ पे जितने भी हैं यानी कि एक्स वाई जेड तीनों ही वेरिएबल सेम मेमोरी लोकेशन को यहाँ पे शेयर करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले चेंज करूँ, फॉर एग्जाम्पल std.x मैं यहाँ पे करता हूँ और इस पर मैं वैल्यू डाल देता हूँ 10। तो अब अगर मैं यहाँ पे तीनों को ही प्रिंट करूँगा, यानी कि अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ %d एंड %d में, और यहाँ पे अगर मैं तीनों की ही वैल्यू को प्रिंट करता हूँ, यानी कि सबसे पहले std.x को, कॉमा std.y को, एंड तीसरा हमारा है std.z को, तो तीनों ही अगर सेम मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करते हैं तो इनका जो रिजल्ट है वो भी यहाँ पे सेम रहेगा। यानी कि तीनों ही हमको जो रिजल्ट यहाँ पे देंगे वो देंगे 10। तो देखिए, इसको रन करके हम देखते हैं। तो हमने चेंज एक में किया है लेकिन मेमोरी लोकेशन सेम है, इसी वजह से तीनों ही हमको यहाँ पे जो वैल्यू है वो सेम देते हैं। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे वैल्यू को चेंज करने के बाद, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू को आपकी दूसरा मेंबर है उसकी वैल्यू को अगर मैं चेंज करूँ, यानी कि std.y अगर मैं यहाँ पे करता हूँ और इसकी वैल्यू मैं दे देता हूँ 20, एंड देन अगेन मैं सभी की वैल्यू को प्रिंट करूँगा, तो पहले हमारी वैल्यू जो थी वो सेम थी, अब मैंने उस मेमोरी लोकेशन पे 20 डाल दिया, तो ये रिफ्लेक्शन हमको तीनों में दिखेगा, यानी कि तीनों ही वेरिएबल की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 20। तो std.x, std.y एंड थर्ड है हमारा std.z। तो देखिए, तीनों की ही वैल्यू में चेंज आएगा। इसी तरीके से अगर आप लास्ट में x की z की वैल्यू को भी अगर चेंज करेंगे तो उसकी वजह से आपका x की वैल्यू और y की वैल्यू भी चेंज होगी, क्योंकि मेमोरी लोकेशन तीनों का सेम है। तो देखिए, अब अपने वैल्यू 20 यहाँ पे कर दी, तो पहले हमारी वैल्यू 10 थी, तीनों में ही 10 आई। अब देखिए, तीनों में ही वैल्यू जो है वो 20 यहाँ पे आई है। और अगर आप सेम काम करते हैं थर्ड वेरिएबल के साथ भी, तो उसमें आप जो भी वैल्यू डालेंगे तो वो तीनों की ही वैल्यू को चेंज करेगा, या इन शॉर्ट सेम मेमोरी लोकेशन है तो उस मेमोरी लोकेशन का डेटा तीनों को ही मिलेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि यूनियन किस तरीके से काम करता है और क्या इसमें बेसिक डिफरेंस है स्ट्रक्चर के साथ। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 87। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 88।